क्या करूं? कैसे बचाऊं बरदौल की जान को? मैं वहां जा भी तो नहीं सकता। माँ, मैं बरदौल पर गिर रही छत के ऊपर जा रहा। शायद वहां मुझे इसे रोकने का कोई रास्ता मिल जाए। परम ने कहा कि अगर असली बालवीर इस भाले को छुएगा तो ये भाला धुआं हो जाएगा। नहीं, अगर मैं इस भाले को यहां से भी छूं तो इसे धुआं तो होना ही है। नहीं, अगर मैंने इस भाले को अभी छुआ तो ये अभी धुआं हो जाएगा और परम को शक हो जाएगा। मुझे इस भाले को तभी छूना होगा जब ये भाला बरदौल को छुए। माँ, जैसे ही वो भाला बरदौल को छूने को हो, आप मुझे तुरंत संकेत दीजिएगा। माँ की तरफ से कोई संदेश नहीं आया। लगता है माँ परम के सामने संदेश नहीं दे पा रही। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ ने मेरा संदेश ही ना सुना हो। विवाल, विवाल, तुम ठीक हो? ठीक हाँ, महसूस कर रहे हो? हाँ काशी, मैं ठीक हूँ। ये क्या हो रहा है? विवाल, ये क्या हो रहा है तुम्हें? विवाल, 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 ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा था तुम्हें विवाल? हिमबाशी शक्तियां पूर्ण रूप से मुझ में समा गई है, वो भी हमेशा के लिए। अब कोई चाहकर भी मुझसे मेरी शक्तियां नहीं छीन पाएगा काशवी। चलो, अच्छा है। जो तुम पाना चाह रहे थे वो आखिरकार तुम्हें मिल ही गया। तुम सच में खुश होना इस बात से काशवी? हाँ विवाल, मैं सच में खुश हूँ। मुझे तुम्हारी जादुई शक्तियां पाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो इस बात से हुई कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि काशवी, अब तुम माफ भी कर दो। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ जो भी गलती मुझसे हुई है कभी दोबारा नहीं करूंगा। एक दोस्त का वादा है। अगर भी तुम मुझे दोस्त मानती हो तो। दोस्त तो तुम्हें हमेशा से ही माना है विवाल, इसलिए शायद कुछ ज्यादा ही दुख भी हुआ। विवाल, दुख तो मुझे सबसे ज्यादा इस बात का है कि मेरे दोस्त ने दोस्त बनकर धोखा दिया। काशवी, जो भी हुआ उसे मेरी भूल समझकर मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हारी दोस्ती की कसम, अगली बार तुम्हें धोखा देना तो दूर, तुम्हें एक छोटी सी परेशानी भी नहीं होने दूंगा। प्रॉमिस। ठीक है, तो मैं चलता हूं, जल्दी मिलते हैं। बाय। बहुत हो गया दोस्त और दोस्ती का खेल। मुझे दोस्ती नहीं प्यार चाहिए काशवी। एक नहीं 1000 धोखे दूंगा, लेकिन तुम्हारा प्यार हासिल करके रहूंगा। ये मेरी जिद है और तुम्हारी किस्मत काशवी।
समझ गया, माँ ने खास कर संकेत भेजा है। हाँ, देखा परम, मैं ही हूं ना असली बालवीर। हो गया अब तुम्हें पूरा विश्वास। अब ले लो मेरी आत्मा। शुक्र है परतौल बच गया। किसी बालवीर को पहली बार मैंने अपनी जान देने के लिए इतना उतावला देखा है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं जो चाहता हूं वो तुम जानते हो। अपना वादा तो याद है ना? पूरी तरह से याद है। बालवीर के जान के बदले मुझे इस ब्रह्मांड को बख्श देना है। नहीं परम, रुक जाओ। बलवीर, बलवीर बरदौल। आप चिंता मत कीजिए, बरदौल को हम कुछ नहीं होने देंगे। जाओ पवित्र आत्मा, जाओ और मेरी जादुई माला में विलीन हो जाओ और मेरी माला को संपूर्ण कर दो और मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना दो। जाओ। परम, सर्वशक्तिशाली परम। हमें इसका पीछा करना होगा। माँ, काफी समय हो गया। कब तक हम ऐसे बरदौल की आत्मा का पीछा करते रहेंगे? थोड़ा सब्र करो बालवीर, देर से ही सही लेकिन हम परम की माला तक जरूर पहुंच जाएंगे। बरदौल की आत्मा तो गड्ढे के अंदर चली गई। चलो माँ। रुको बालवीर, ये गड्ढा काफी गहरा नजर आ रहा है। पता नहीं अंदर जाकर हमें किन मुसीबतों का सामना करना होगा। अगर माला लेने की क्रिया में हम शक्तिहीन हो गए तो फिर वापस बाहर कैसे आएंगी? हाँ माँ, मुझे इस बात का आभास था और इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ लेकर आया हूँ। किसी भी विकट परिस्थिति में ये वापस जमीन पर आने में हमारी सहायता करेंगे। बालवीर, हम कितना नीचे आ चुके हैं, जमीन अभी तक नजर नहीं आ रही है। लगभग 60 फीट हम जमीन के नीचे हैं, लेकिन लगता है अभी भी और गहराई है। लेकिन बालवीर, कब तक ऐसे नीचे जाते रहेंगे? वक्त बहुत कम है हमारे पास। माँ, अब अगर लीप ऑफ फेथ ले ही लिया है तो विश्वास करते हैं। और बरदौल की आत्मा अभी भी नीचे जा रही है।
हमें उसका पीछा करते रहना चाहिए। बालवीर, बदलौल की आत्मा तो लगता है हम सत्य तक पहुंच गए हैं। चलिए। लीप ऑफ फेथ। अब अपनी मैजिक पावर्स की मदद से काशवी को हासिल कर लूंगा। खेल शुरू होता है अब। वीर और बालवीर, इन दोनों नामों से अब नफरत करेगी काशवी। तैयार हो जाओ काशवी, अपने वीर से नफरत करने के लिए। हाँ माँ। वीर, जैसे ही परम को मारने का शस्त्र तैयार हो जाए आप मुझे तुरंत बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। हाँ, यहाँ पे अभी धरती लोक वाले घर पर ही हूँ। अब माँ से मिलने आया था, लेकिन यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। नहीं वहाँ काशी भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गई है। अच्छा है नहीं है, पीछा छूटा उससे, बहुत चिपकू है वो। नहीं माँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरी लड़की है, लेकिन पता नहीं उसे हर बात में टांग अड़ानी होती है। पता नहीं हमारे घर में रहकर खुद को क्या समझने लगी है, इस फैमिली का हिस्सा समझती है। हाँ, उसे हर किसी की बात में अपनी बात कहनी होती है। जिस काम की समझ नहीं, उसमें भी उसे दखल देनी होती है। चाहे इस घर में कोई कुछ भी बोले, उसे अपनी बात सही लगती है। माँ, काशवी ना कुछ सोचती ही नहीं है, उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या बोल रही है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने लगती है। कभी सॉरी बोलेगी, कभी थैंक यू बोलेगी, कभी बोलेगी मुझे पता नहीं था, कभी बोलेगी तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो मतलब हर बात में गलती तो मेरी ही होती है। मुझे लगा था कुछ टाइम के लिए घर में रहेगी, इमोशनली स्टेबल हो जाएगी, फिर चली जाएगी यहाँ से, लेकिन ये तो यहीं पड़ी रहती है। अब तो इच्छा होती है कि इसे खुद ही घर से बाहर भेज दो, लेकिन कर भी नहीं सकता ना माँ। मेरी भी कुछ शराफत है, मेरी भी फैमिली की रिस्पेक्ट है। पता नहीं अब क्या करें। जब हमने परम के खिलाफ आगिल से हाथ मिलाया था, तो मुझे लगा गुस्सा होके खुद ब खुद यहाँ से चली जाएगी, फाइनली इससे पीछा छूटेगा। लेकिन पता नहीं, अपने आप समझ गई, अपने आप दोस्ती वापस भी जोड़ दी और खुद ब खुद चली आई। पर अब क्या करे माँ, सहना है तो सहना है। अब काशवी के बारे में बात करके अब मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना। माँ, क्या वो शस्त्र तैयार हो गया? अच्छा, तो मैं अभी आता हूँ। हाँ। अब इतने इशारे देने के बाद भी जो लड़की समझती नहीं, उससे क्या उम्मीद करना माँ? अच्छा माँ, वो शस्त्र बन गया क्या? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। पहली चाल कामयाब। बस ना काशवी बेटा, कितना रोएगी? बता ना मुझे, क्यों रो रही है? हाँ, क्या हुआ? बोल। मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? हाँ, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ ना बेटा। कुछ नहीं आंटी, वो बस ऐसे ही मैं। कुछ नहीं, इतना रोई जा रही है और बता भी नहीं रही है, और फिर कह रही है कुछ नहीं।
ऐसे कैसे कुछ नहीं? तुम ईवा ने कुछ कहा क्या? नहीं आंटी, तो फिर नव्या ने कोई शैतानी की? नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर बेटा कभी अनजाने में मेरी कोई बात? नहीं आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है तो फिर वीर ने कुछ कहा? आने दे वीर को। ऐसी क्लास लूंगी ना उसकी कि वो भी सोचेगा कि नहीं आंटी, प्लीज आप वीर से कुछ मत कहिएगा, प्लीज। ये क्या बात हुई बेटा? ना तो तू मुझे बता रही है कि बात क्या है, मुझे ये भी मना कर रही है कि मैं वीर को कुछ ना कहूं। मैं क्या करूं फिर? क्या बात है बच्चे, बताना मुझे। हेलो आंटी जी। हेलो आंटी, काशवी को क्या हुआ? काशवी रो रही है। बहुत देर से बस रोई जा रही है। मैंने कितनी बार पूछने की कोशिश की लेकिन कुछ बता ही नहीं रही, बस रोई जा रही है। देखो, तुम इसके दोस्त हो ना, तुम बात करो ना इससे, क्या पता तुम्हें बता दे क्या बात है। वो मैंने ना गैस पे खाना रखा है बेटा, जल जाएगा। मैं बस बंद करके अभी आई। आप जाकर आराम से अपना खाना बनाइए, मैं बात करता हूँ काशवी से। पक्का? जी आंटी। काशवी बेटा, मैं ना किचन में ही हूँ, कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज देना। हाँ, यही हूँ मैं। मैं ना तुम दोनों के लिए चाय लेके आती हूँ, तुम बात करो। करता हूँ मैं। काशवी, क्या हुआ? कुछ नहीं। विवान, तुम प्लीज यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। देखो काशवी, मैंने ना तुम्ही से सीखा है कि तकलीफ के वक्त अपने दोस्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब तुम मुझे अगर अपनी बात नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज यहाँ से जाने के लिए मत बोलो। ठीक है। रोना चाहती हो? ठीक है, तुम आराम से रो लो, और फिर जब तुम्हारा दिल भर जाए और तुम्हें लगे कि अब विवाल से बात कर लेनी चाहिए, तब बता देना। तब तक मैं यहाँ पर एकदम चुपचाप बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। विवाल, यही है वो रास्ता, यहीं से जाना होगा। हाँ माँ, बरदौल की आत्मा भी यहीं पर जा रही है। चलिए। ये दरवाजा हमें आगे क्यों नहीं जाने दे रहा? कोई और रास्ता होगा शायद। लेकिन बरदौल की आत्मा तो यहीं जा रही है, फिर और कौन सा रास्ता हो सकता है? बालवीर, ये देखो। यहाँ कुछ लिखा है। जो वापसी में शर्त करे पूरी, उसे आने की है मंजूरी। लेकिन ये शर्त सरल नहीं, इसकी कीमत भारी है। बड़े बड़े हारे, जो मांगा दे ना पाए। शर्त ना कर पाए पूरी, अगर तुझ में है काबिलियत तो बड़ा हथेली। नहीं रहेगी तेरी कोई इच्छा अधूरी।
समझ गया। हमें अगर इस दरवाजे को पार करना है तो अपनी हथेली दिखानी होगी। आइए माँ। क्या हुआ माँ, आप क्या सोच रही हैं? अलवीर, ये क्या मांगते हैं जो बड़े बड़े लोग नहीं दे पाए? माँ, ये जो भी होगा हम बाद में देख लेंगे। अभी हमारा बरदौल की आत्मा के पीछे जाना जरूरी है। अगर वहां तक नहीं पहुंचे तो उसे वापस जिंदा कैसे करेंगे? लेकिन बालवीर, ये शर्त मानना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं वो लोग क्या मांगेंगे। जो भी होगा मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन अगर हमने इस माला को हासिल नहीं किया तो पूरे ब्रह्मांड पर खतरा है। माँ, हमें आगे बढ़ना होगा। बालवीर, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपना फर्ज निभाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो, लेकिन इस वक्त तुम अपने दिल से सोच रहे हो। मुझे अब भी लगता है कि ये शर्त हमें भारी पड़ सकती है। हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे बालवीर। माँ, वो देखिए, बरदौल की आत्मा हमसे बहुत दूर जा चुकी है और यहाँ पर और कोई रास्ता भी तो नहीं दिख रहा। माँ, माँ, हमें करना ही होगा। आप चिंता मत कीजिए, जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। चलिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा बालवीर। ये जो भी शर्त होगी उसे कैसे पूरी करनी है ये मैं तय करूंगी, सिर्फ मैं। ठीक है माँ, आप तय कर लेना। चलिए। नहीं, मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ। माँ, ये क्या बचपन है? बालवीर, ठीक है माँ, मैं कसम खाता हूँ, जो भी शर्त होगी उसे कैसे पूरी करनी है ये सिर्फ आप तय करेगी, सिर्फ आप।